गांव में सुबह की पहली किरणें जब आंगन में उतरती थी तो सानवी की आंखों में एक अजीब सी चमक भर जाती थी। अब वो हर सुबह की शुरुआत उम्मीदों से करती थी। आदित्य की वापसी ने उसके जीवन में जैसे कोई नई सांस भर दी थी। वो पीतल के लोटे में तुलसी को पानी देती, फिर वहीं बैठे बैठे सोचने लगती, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकेगा। उधर आदित्य भी अपने कमरे में बैठे पुराने दिनों की किताबें पलट रहा था। उसने किताबों की अलमारी से एक पुराना डायरी निकाला जिसमें वो कॉलेज के दिनों की कविताएं लिखा करता था। हर कविता में सानवी की मुस्कान बसती थी, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों का सपना। कभी सोचा नहीं था इतने सालों बाद फिर वही एहसास लौटेगा, उसने खुद से कहा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सानवी थी। चाय लाऊं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय चाहिए। सानवी मुस्कुराई और किचन की ओर चली गई। इन छोटी छोटी बातों में ही वो दोनों फिर से पास आ रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन हर खामोशी में एक उम्मीद छुपी थी। जब वो चाय लेकर लौटी तो आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, सानवी, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सोचा था, लेकिन डरती थी कहीं वो सपना ही न रह जाए। चाय की भाप उनके बीच की दूरी को मिटा रही थी। दिल की बातें अब आंखों के रास्ते कहने लगी थी। लेकिन गांव एक शांत नदी जैसा नहीं था। आदित्य की वापसी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पंचायत की बैठक में कई लोग फुसफुसा रहे थे। क्यों आया है वो वापस? कहते हैं शहर में बहुत बड़ा अफसर था, फिर क्यों गांव लौटा? और वो सानवी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी क्या? इन सवालों का जवाब ना तो आदित्य के पास था, ना सानवी के। वो तो बस अपने जज्बातों के साथ खड़े थे, एक दूसरे के करीब। उस दिन शाम को गांव में एक मंदिर का वार्षिक आयोजन था। पूरी बस्ती रंग बिरंगी साड़ियों और दीपों से जगमगा रही थी। आदित्य ने सादे कुर्ते में खुद को सजा रखा था और सानवी गुलाबी रंग की साड़ी में किसी कविता जैसी लग रही थी। जब दोनों मंदिर पहुंचे तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। किसी ने आलोचना की तो किसी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद भी दिया। देखो, बचपन के दोस्त अब फिर साथ हैं। कितनी अच्छी जोड़ी है, भगवान इनका भला करे। सानवी के चेहरे पर संकोच था, लेकिन आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। पहली बार उन्होंने सबके सामने एक दूसरे की उपस्थिति को स्वीकारा। रात की आरती के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। दूर ढोलक की आवाज और आरती की गूंज थी। सानवी, आदित्य ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा ही था, लेकिन वक्त और जिम्मेदारियां मुझे दूर ले गईं। अब जब लौट आया हूं, क्या फिर से वो रिश्ता संभव है? सानवी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी, पर मुस्कान भी थी। रिश्ते कभी मरते नहीं आदित्य, बस समय के साथ शांत हो जाते हैं। अगर तुम सच में लौटे हो, तो मैं भी वही सानवी हूं जो तुम्हारे ख्वाबों में रहती थी। उन शब्दों ने जैसे सालों की दूरी को एक पल में मिटा दिया। पर इस नई शुरुआत में भी कुछ परछाइयां थीं। गांव के प्रधान ने दूसरे दिन आदित्य को बुलवाया। आदित्य, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शहर में तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग गांव के कायदे कानून नहीं समझते। लोग बातें कर रहे हैं तुम्हारे और सानवी के बारे में। तुम्हारा इरादा क्या है? आदित्य शांत रहा, फिर बोला, मैं अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहता, लेकिन किसी की इज्जत से खेलने का इरादा कभी नहीं था। अगर ये गांव हमें अपनाता है तो हम यहीं रहेंगे, वरना चुपचाप लौट जाएंगे। ये शब्द गांव में एक बहस की तरह गूंजने लगे। कुछ लोग आदित्य और सानवी के समर्थन में थे, तो कुछ पुरानी सोच के कारण विरोध में। इसी दौरान सानवी के घर में भी हलचल थी। उसकी चाची ने कहा, लड़की होकर तू अब भी उसके पीछे है? समाज को क्या जवाब देगी? सानवी ने पहली बार बिना झुके कहा, अगर आदित्य मेरा साथ दे रहा है तो मुझे और किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। गांव के चौक पर लोगों की भीड़ जमा थी। आदित्य के लौटने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन अब ये महज एक साधारण वापसी नहीं रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, निगाहें टिकी थी, और सानवी के साथ उसका रिश्ता अब खुले तौर पर चर्चा का विषय बन चुका था। चौपाल में बैठे बुजुर्ग रामलाल चाचा ने गहरी आवाज में कहा, अब गांव की बेटी शहर से लौटे लड़के के साथ खुलेआम घूमेगी? क्या ये हमारी संस्कृति है? भीड़ में कुछ ने सिर हिलाया, कुछ चुप रहे। लेकिन सानवी और आदित्य को पता था, ये संघर्ष आसान नहीं होगा। जड़ी बूटी सानवी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान था। माँ पास आई और धीरे से बोली, बेटा, ये गांव है, यहाँ रिश्तों से ज्यादा मान मर्यादा को देखा जाता है।
तो क्या प्यार की कोई कीमत नहीं होती माँ? सानवी ने भर्राए आवाज में पूछा। माँ ने उसका सिर सहलाया। प्यार की कीमत तो सबसे ऊंची होती है, पर उसे निभाने का हौसला भी चाहिए। उधर आदित्य ने भी फैसला कर लिया था, वो भागकर नहीं जाएगा, न अपनी सच्चाई से, न सानवी से, न गांव से। अगले दिन सुबह आदित्य पंचायत के सामने खड़ा था। सादगी से परंतु आत्मविश्वास से भरी आवाज में उसने कहा, मैं जानता हूं कि गांव को मेरे और सानवी के रिश्ते पर आपत्ति है, लेकिन हम किसी मर्यादा को लांघना नहीं चाहते। हमने सिर्फ एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया है, बिना छल, बिना स्वार्थ के। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ खांसकर रह गए। मैंने शहर में बहुत कुछ देखा, सीखा, आदित्य आगे बोला, पर जो संस्कार इस गांव ने दिए वही मेरी रीढ़ है। मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ, विद्रोह नहीं। वातावरण में सन्नाटा था। फिर एक आवाज आई, लेकिन तुम्हारे घर परिवार की इज्जत का क्या? आदित्य ने विनम्रता से कहा, इज्जत छिपाने से नहीं, सच के साथ खड़े रहने से मिलती है। उसी वक्त सानवी वहां आ गई, साड़ी में, बिना किसी डर के, सीधी आंखों से पंचायत को देखती हुई। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आदित्य मेरा साथ है, मेरा विश्वास है। अगर समाज का डर हमें झुकने पर मजबूर करता है, तो फिर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का क्या मतलब है? उसकी आवाज में कंपन थी, लेकिन आत्मबल उससे कहीं गहरा। उसी समय गांव के स्कूल की हेडमास्टर मीरा दीदी सामने आई। वो एक पढ़ी लिखी, प्रगतिशील महिला थी जिन्हें गांव इज्जत देता था। माफ कीजिए, उन्होंने सभा को संबोधित किया, हम हर साल बच्चियों को कहते हैं कि सपने देखो, उड़ो, और जब वो उड़ती हैं तो हम उन्हें वापस जमीन पर खींच लेते हैं। ये दो नौजवान सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे, ये अपने निर्णय की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यही तो असली संस्कृति है। अब माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक बुजुर्ग महिला बोली, मुझे तो सानवी बचपन से पसंद रही है। अगर वो आदित्य को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? दूसरे बोले, कम से कम लड़का गांव छोड़कर भागा तो नहीं। सामने खड़ा है, पंचायत से बात कर रहा है। धीरे धीरे समर्थन की फुसफुसाहट बढ़ने लगी। आदित्य के पिता, जो अब तक चुप थे, आगे आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मैंने बेटे को शहर भेजा था तरक्की के लिए, पर जो असली कद मिला वो आज यहाँ पंचायत के सामने सच बोलकर मिला है। मैं अपने बेटे पर गर्व करता हूँ। और सानवी, वो तो इस गांव की रोशनी है। अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो ये समाज पीछे रह जाएगा। भीड़ में ताली बजने लगी। पंचायत प्रमुख ने अंतिम निर्णय सुनाया। गांव के लोग अब परिपक्व हो रहे हैं। जब युवा खुद आगे आकर रिश्तों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हमें भी अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हम इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। सानवी की आंखें भर आईं। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा। वर्षों का इंतजार, समाज का डर, भीतर की लड़ाई, सब जैसे एक ही पल में पिघल गईं। वो बोली, शुक्रिया इस गांव का, जिसने हमें फिर से अपनाया। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहकर अपने ख्वाब पूरे करेंगे, पलकों पर बसे ख्वाब।